अगर आपको पता चले कि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो कोई और ही है, तो आप क्या करेंगे? सोचिए। एक आदमी जिसका दिल टूट चुका है, अपनी गायब पत्नी को ढूंढ रहा है, और अचानक उसे एक ऐसी औरत दिखती है जो बिल्कुल वैसी ही लगती है, लेकिन कहती है कि वो कोई और है। क्या ये किस्मत का क्रूर मजाक है, या एक रहस्य जो सुलझने को बेकरार है? चलिए, मैं आपको एक ऐसी कहानी में ले चलता हूँ जो आपको आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी शुरू होती है माधव से, एक ऐसा शख्स जिसे उसका अतीत सताता है। कई साल पहले उसकी पत्नी आराधना अचानक गायब हो गई। कोई कहता है उसे अगवा कर लिया गया, कोई कहता है वो हमेशा के लिए चली गई। लेकिन माधव, वो कभी हारा नहीं। उसने सायों का पीछा किया, निराशा से लड़ा, और उन लोगों को ढूंढा जिन्हें वो अपनी पत्नी के गायब होने का जिम्मेदार मानता है। लेकिन जिंदगी का खेल अजीब होता है। जब आपको बिल्कुल उम्मीद न हो, तब कुछ अनोखा हो जाता है। एक दिन माधव की जिंदगी पलट जाती है। वो एक बड़ी बिजनेस मीटिंग में है, उसके लिए आम बात। तभी उसकी नजर उस पर पड़ती है। कमरे के उस पार एक शख्स जिसका नाम आरंभ है, उसके साथ एक औरत खड़ी है जो माधव को ठिठका देती है। वही आंखें, वही मुस्कान, ये तो उसकी आराधना है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, हाथ कांपने लगते हैं। वो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, आरंभ उसे अपनी मंगेतर के तौर पर पेश करता है। नाम है आरती। माधव कोई मूर्ख नहीं है। वो आगे बढ़ता है, आवाज कांपते हुए कहता है, ये मेरी पत्नी है। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। आरंभ हंसता है, सोचता है शायद ये मजाक है, लेकिन माधव उसका हाथ पकड़ लेता है, आरती का हाथ, और कहता है, आराधना, मैं हूं। वो हाथ छुड़ाती है, हैरान, शायद डरी हुई। मैं आरती हूं, वो जिद करती है। मैं आपको नहीं जानती। आरंभ का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वो माधव को धक्का देता है, कहता है, पीछे हटो। बात बिगड़ जाती है, चीखें, अफरा तफरी, और अगले ही पल माधव को बाहर फेंक दिया जाता है। डील रद्द, कागजों पर साइन नहीं हुए। लेकिन माधव हार मानने वाला नहीं। उसे यकीन है कि ये उसकी आराधना ही है। शायद उसकी याददाश्त चली गई हो, शायद वो नाटक कर रही हो। जो भी हो, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। इधर आरती या आराधना, ये आप पर है कि उसे क्या कहें। एकदम बिंदास है। वो मस्तीखोर है, बेफिक्र। उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसके चारों तरफ क्या तूफान मंडरा रहा है। उसके लिए वो बस आरती है, अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन आरंभ के लिए वो उसका भविष्य है, और माधव के लिए वो उसका अतीत, जिसे वो किसी भी कीमत पर वापस चाहता है। तो माधव एक प्लान बनाता है। वो उसका पता लगाता है, आरंभ के घर में घुसता है, और सुनिए तो, उसे अगवा कर लेता है। हाँ, ये सब गड़बड़ है। आरंभ के गुंडे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माधव जैसे पागल हो गया है। मुक्के चलते हैं, टेबल टूटते हैं, और आखिर में वो आरती को अपनी गाड़ी में डालकर भाग निकलता है। वो चिल्लाती है, आप कौन हैं? क्या हो रहा है? वो बस उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूं। अब असली मजा शुरू होता है। माधव नई शुरुआत करने को तैयार है। उसके हाथ में सिंदूर है, वो लाल पाउडर जो शादी का प्रतीक है, और वो उसे फिर से अपनी पत्नी बनाने जा रहा है। उसके लिए ये उसकी किस्मत है। लेकिन शहर में आरंभ पागल हो रहा है। उसकी मंगेतर गायब है, और वो उसे ढूंढने के लिए सड़कें छान रहा है। उसे उससे प्यार है, या शायद उसे उसकी सोच से प्यार है। और आरती, वो बीच में फंसी है। उसे कुछ पता ही नहीं कि वो असल में कौन है। तो सच क्या है? क्या ये आराधना है, माधव की गायब पत्नी जिसकी यादें खो गई हैं? या ये सचमुच आरती है जो गलत पहचान का शिकार बन गई है? एक बात पक्की है, अगला ट्विस्ट सब कुछ उड़ा देगा। क्या आरंभ इस शादी को रोक पाएगा? क्या माधव को उसका सुखद अंत मिलेगा? या आरती की असली कहानी सब कुछ बदल देगी?